क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही घर में जन्मे दो बच्चे, एक ही माता पिता, एक जैसा ही खाना, एक ही स्कूल, एक जैसी ही परवरिश, फिर भी एक बच्चा हर समय किताबों में डूबा रहता है और दूसरा बच्चा हर चीज को छूकर, देखकर या फिर उसे करके सीखना चाहता है। एक को मैथ्स बहुत आसान लगता है और दूसरे को पेंटिंग, डांस या म्यूजिक में मजा आता है। बहुत जल्दी दोस्त बना लेता है तो दूसरा शांत रहना पसंद करता है। तो सवाल अब ये है, क्या एक बच्चा दूसरे से ज्यादा बुद्धिमान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि बच्चे अलग हैं। समस्या ये है कि हम हर बच्चे को एक जैसा बनाने की उम्मीद करते हैं। जब बच्चा हमारी उम्मीदों के अनुसार काम नहीं करता है, वैसे रिजल्ट नहीं देता है, तो हम उसे कहना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा भाई तो इतना अच्छा है, देखो तुम्हारी बहन तो कितना अच्छा कर रही है, तुम इतने शरारती कैसे हो सकते हो। लेकिन क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की है आखिर हमारा बच्चा सोचता कैसे है? यहीं पर डर्मेटोग्राफिक्स की चर्चा शुरू होती है। डर्मेटोग्राफिक्स बेसिकली फिंगर पैटर्न्स होते हैं जिसको हम अध्ययन करके ये जान सकते हैं कि किसी भी बच्चे की सीखने की कैपेसिटी क्या है, कौन से एरियाज में वो बहुत आसानी से चीज़ों को हासिल कर सकता है। ध्यान रखिए, ये कोई भविष्य बताने वाला तरीका नहीं है। ये भी नहीं कहता कि कोई बच्चा सफल होगा कि कोई बच्चा सफल नहीं होगा, लेकिन ये हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने में ज़रूर हेल्प करता है। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। मान लीजिए पहला बच्चा विजुअल लर्नर है तो उसे पिक्चर्स, चार्ट और वीडियो से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आप उसे सिर्फ रटवाते रहेंगे, बार बार याद करवाएंगे तो वो बोर हो जाएगा। और दूसरा बच्चा काइनेस्थेटिक लर्नर है जिसे वीडियोस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसे हर चीज को अपने हाथ से करना पसंद है। उसे बार बार डांटने से नहीं बल्कि एक्टिविटीज में एंगेज करके सीखने के मौके देने से ही काम होगा। अब सोचिए, अगर दोनों को एक ही तरीके से पढ़ाया जाएगा तो क्या परिणाम एक जैसे होंगे? कभी नहीं। किसी के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, कोई बहुत क्रिएटिव है और किसी के अंदर एनालिसिस की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और किसी को एक दूसरे के साथ जुड़ने में, नेटवर्किंग में बहुत अच्छा लगता है और बहुत आसानी से कर लेता है। जब माता पिता अपने बच्चों की इन क्वालिटीज़ को समझते हैं तो वो खुद ही कंपैरिजन करना बंद कर देते हैं और बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने में हेल्प करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे को बदलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, पहले उसे समझिए, क्योंकि जब समझ बढ़ती है तो संघर्ष कम होता है और जब संघर्ष कम होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो सफलता अपने आप रास्ता बना देती है। याद रखिए, हर फिंगरप्रिंट अलग है, हर दिमाग अलग है और इसीलिए हर बच्चे के सीखने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। तुलना मत कीजिए, समझिए, स्वीकार कीजिए और सही दिशा दीजिए, क्योंकि हर बच्चा बेस्ट नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा अपनी क्षमता का बेस्ट वर्जन ज़रूर बन सकता है। अगर आप समझना चाहते हैं अपने बच्चों के बारे में तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।